अल्पसंख्यक समाज के लोगों को पॉइंट आउट करके परेशान करने का काम कर रही है। 2 दिन पहले की घटना है। हमने तो ऐसा कोई कार्रवाई नहीं किया। जाति समूह समाज के लोगों को पूछ के उसकी जाति पूछ के उसकी दुकान में तोड़फोड़ की गई, उनके साथ मारपीट की गई। काम करना नहीं है उनको, धर्म से धर्म लड़ाने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। जिन्होंने धर्मांतरण करने का कोशिश की है वो लोग बंद होंगे, तय है ये। युवा कांग्रेस गृह मंत्री विजय शर्मा का घर का घेराव करेगी बहुत जल्द। नहीं, धरने पे मत बैठिए, बातचीत करिए। प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था और सर्व धर्म के लोगों के साथ एक विशेष समुदाय के साथ जिस तरह से पुलिस कार्रवाई के नाम पर उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उसको लेकर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कुछ देर पहले ही कांग्रेस के जो रायपुर जिले के जो वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और सीधे सीधे धमकी दी कि व्यवस्था अगर नहीं सुधरती, पुलिस अपने काम करने का तरीका अगर नहीं बदलती, तो युवा कांग्रेस अब गृह मंत्री के बंगले का घेराव करने जाएगी। हमारे साथ पूर्व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय मौजूद हैं, रायपुर ग्रामीण के जो अध्यक्ष हैं वो पप्पू बंजारे यहाँ मौजूद है, युवा कांग्रेस के पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं। जिस तरह से आप लोगों ने एक सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और आपका कहना है कि पुलिस की जो कानून व्यवस्था है बनाए रखने के लिए ये कुछ विशेष वर्ग के लोगों को, सर्वधर्म के लोगों को प्रताड़ित कर रही, परेशान कर रही है, क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपराध तो छत्तीसगढ़ में रोक नहीं पा रही, लेकिन कुछ संगठन को पॉइंट आउट करके अल्पसंख्यक समाज के लोगों को पॉइंट आउट करके परेशान करने का काम कर रही है। 2 दिन पहले की घटना है। जिस प्रकार से एक समुदाय के लोगों को रात में 3-3 बजे उनके घर के बुजुर्गों को, जवान लोगों को बुलाकर थाने में बिठाला गया, पूछताछ की गई। एक कांग्रेस पार्टी इसकी घोर निंदा करती है। क्या डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं? 24 तारीख को छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान था और एक जाति समूह समाज के लोगों को पूछ के उसकी जाति पूछ के उसकी दुकान में तोड़फोड़ की गई, उनके साथ मारपीट की गई। क्या भारतीय जनता पार्टी इन समाज को दहशत में रखना चाहती है? इनसे जुड़े संगठन जिनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार का संरक्षण प्राप्त है, वो लोग मैग्नेटो मॉल में तोड़फोड़ किए थे, वो लोग थाने में जाकर धर्मांतरण के नाम पर लड़ाई झगड़ा करते हैं, लोगों के घर में घुस के मारपीट करते हैं। कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं होता, कोई कानून व्यवस्था उनके लिए नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक वर्ग को डरा धमकाकर क्या प्रस्तुत करना चाहती है, क्या बयान करना चाहती है, क्या बताना चाहती है, ये समझ से परे है। तो आप लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, अब इसको लेकर सड़क की लड़ाई या किस तरह की लड़ाई लड़ेंगे? बिल्कुल, देखिए, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी पहले भी कांग्रेस पार्टी ने सर्वधर्म सम्मान की बात की है और हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको लेकर छत्तीसगढ़ के इतिहास में कभी ऐसी घटनाएं नहीं हुई, कभी ऐसी परिस्थितियां निर्मित नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और सरकार से जुड़े लोग इस प्रकार की घटना को अंजाम दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इसकी घोर निंदा करती है और इसको लेकर हम सड़क की लड़ाई लड़ेंगे। ये क्या कहना है आपका, किस तरह के अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित कर रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जब जब सरकार आती है, छत्तीसगढ़ में राजता धर्म से धर्म को लड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी करते आ रही है। आज देखिए, छत्तीसगढ़ का नाम पूरे विश्व में हमको शर्मसार होना पड़ रहा है कि इस प्रकार से एक धर्म के आस्था के साथ त्यौहार हो रही है, उस पर हमले करते हुए उनके धार्मिक जो है प्रभु यीशु को जो है उनके तोड़फोड़ किया गया। तो निश्चित तौर से ये भारतीय जनता पार्टी का रास्ता वाली माहौल है और काम करना नहीं है उनको, धर्म से धर्म लड़ाने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। आप बेरोजगारी देख लीजिए, महंगाई देख लीजिए, आप जनता के हित वाले फैसले लेने की बात होती है तो ये काम नहीं करते, लेकिन रास्ता का माहौल पैदा करती है और देश में जो है हिंदू संगठन को उकसाकर जो है अल्पसंख्यकों को बदनाम करने का काम करती है, उनके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का। आपने अभी धमकी दी है कि व्यवस्था नहीं सुधरी और ये सब लोगों को परेशान करने वाला सिस्टम नहीं सुधरा, तो गृह मंत्री के बंगले का घेराव करने का भी कहा है। देखिए, एक प्रदेश में 2 कानून नहीं चल सकता। कुछ दिन पहले 19 दिसंबर को युवा कांग्रेस के साथियों को घर से आधे रात को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसी मामले में हम गृह मंत्री के पास, सीएसपी के पास शिकायत करते हैं, आवेदन देते हैं कि कार्रवाई की जाए। सुशासन छत्तीसगढ़ पेज है, उसमें हमारे बड़े नेताओं को, छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जाता है, कांग्रेस भवन को बदनाम करने की कोशिश किया जाता है। हमने शिकायत किया, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुआ। हमारे युवा कांग्रेस का साथियों को आधे रात को घर से गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनको विभिन्न धाराओं में FIR कर उनको जेल भेज दिया जाता है, जिसके विरोध में अब युवा कांग्रेस गृह मंत्री विजय शर्मा का घर का घेराव करेगी बहुत जल्द।
तो आपने देखा कि कांग्रेस का जो रुख नजर आ रहा है उसमें इस बात को लेकर है कि जो पुलिस कार्रवाई के नाम पर लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, एक विशेष समुदाय के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, इसको लेकर कांग्रेस जो है अब सड़क की लड़ाई लड़ने की तैयारी में। और युवक कांग्रेस ने तो घोषणा कर दी कि केवल अल्पसंख्यकों को नहीं, युवक कांग्रेस को और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी निशाने में साधा जा रहा है। जो सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहा है उन पर कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश में 2 तरह के कानून चल रहे हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर अब कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और युवक कांग्रेस तब इसको लेकर गृह मंत्री के बंगले के घेराव करने की भी तैयारी कर रही है। कौन सी कार्रवाई किया हमने तो ऐसा कोई कार्रवाई नहीं किया। जिन्होंने धर्मांतरण करने का कोशिश की है वो लोग बंद होंगे, तय है। ये तो किसी भी समाज के ताने बाने को बिखेरने का, उसकी सामाजिक रचना को बिखेरने का किसी का अधिकार नहीं। हम सभी धर्म का सम्मान करते हैं, हम ईसाई धर्म का भी सम्मान करते हैं, मुस्लिम का भी करते हैं, सभी धर्म का करते हैं, लेकिन वो अपने दायरे के अंदर में पूजा पाठ करें। ये धर्मांतरण और धर्म परिवर्तन या मतांतरण, ये इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। ये जो है ये राष्ट्र हित में भी नहीं है और सामाजिक हित में भी नहीं है। और इसको जो ऐसा काम करने का कोशिश करेंगे वो जेल में जाएंगे। नहीं, धरने पे मत बैठिए, बातचीत करिए। अगर कहीं पे आपको लाभ नहीं मिल रहा है या आपके साथ में कोई अन्याय हो रहा है तो अपनी बात पहुंचाइए, प्रतिनिधिमंडल लेके जाइए, मुख्यमंत्री जी के पास जाइए, गृह मंत्री के पास में जाइए और जाके आप अपनी बात को पहुंचाएं, आपको निश्चित तौर पे न्याय मिलेगा। हमारा ये वीडियो, हमारी ये बातचीत अगर आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव हमको देना ना भूलें। और मुझे और मेरा कैमरामैन संजीव सिन्हा को दे इजाज़त। नमस्कार।